वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सेशन नंबर 5। टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम आपको ये वाले टॉपिक बताने वाले हैं जिनमें कि केमिकल बॉन्डिंग, देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, कोसेल्स थ्योरी, कोसेल्स का सिद्धांत, बॉर्न हार्वर्स थ्योरी, बॉर्न हार्वर का सिद्धांत, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के गुण, कोवालेंट बॉन्ड, लेविस सिंबल्स, ऑक्टेट रूल्स एंड polar covalent bond. Other topics are hydrogen bonding, types of hydrogen bonding, valence shell electrons, repulsion theory, valence bond theory, hybridization and multiple bond, molecular orbital theory, formations of molecular bond and bond order. Now केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है कि जब दो एटम, सेम एटम या डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उससे जो है एनर्जी फॉर्म होती है। और दोनों के बराबर, सम के बराबर एनर्जी फॉर्म ना हो करके दोनों के सम से कम एनर्जी फॉर्म होती है, उस तरह का की बॉन्डिंग को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। सो व्हेन टू एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स अप्रोच ईच अदर, द एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम बिकम्स लेस देन द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ टू सेपरेट एटम्स एट ए लार्ज डिस्टेंस। कि अगर उनकी एनर्जी को जोड़ा जाए तो वो जो है कॉम्बिनेशन से ज्यादा होती है। अलग अलग करके यदि जोड़ते हैं, यदि उनको कंबाइंड करके जोड़ते हैं तो वो जो एनर्जी कम हो जाती है और एटम्स जो है लार्ज हो जाते हैं, लार्ज डिस्टेंस फॉर्म करते हैं। द टू एटम्स हैव कंबाइंड और ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू, द बॉन्ड इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल that has distinct properties different from that of the constituent atoms. Types of bonds, bonds के प्रकार। पहला जो है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, सेकंड कोवालेंट बॉन्ड होता है, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट और कोवालेंट बॉन्ड, फोर्थ इज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक इन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होता है? जैसा आप जानते हैं कि तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, पहला इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा कोवालेंट और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड। एंड नाउ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू कोसेल्स थ्योरी, कोसेल्स सिद्धांत के अनुसार, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड द एटम एक्वायर द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोसेल्स थ्योरी के अनुसार हर इलेक्ट्रॉन्स, हर एलिमेंट अपनी पोजीशंस को नोबेल गैस की पोजीशन से एक्वायर करना चाहता है। दैट मीन्स नोबेल गैस कब होगा? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में सेटिस्फैक्शन के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में 2, 8, 16 इस तरह से अलग अलग जो है उनका होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में सेकंड यदि है तो 8 होने चाहिए, अनदर है 8 के बाद 16 होते हैं। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यदि है तो वो उसको लॉस करना चाहेगा, यदि कम है तो वो गेन करना चाहेगा, और इसके रिजल्ट की वजह से जो भी बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोसेल्स थ्योरी, लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इन द टर्म्स ऑफ कोसेल्स थ्योरी। NaCl सोडियम क्लोराइड, जहां पर जो एटॉमिक नंबर है Na का यानी सोडियम का वो 11 होता है और Cl का 17 होता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग 11 की हम कन्फिगरेशन करेंगे तो
कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 281 यानी 2 पहले सेल में होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके सेकंड सेल में होंगे, थर्ड में 1 रह जाता है। अब ये जो है नोबेल गैस की पोजीशन केवल तभी हासिल कर सकता है जब या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स और हों, या फिर ये अपने जो 1 इलेक्ट्रॉन्स है किसी और को दे दे। सिंस इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, it readily loses an electron to attain the stable configurations of the nearest noble gas neon atoms. It becomes a positively charged sodium cation, जिसको कि हम Na पॉजिटिव या Na प्लस से शो करते हैं in the process. Like this one, Na281, then if it lost 1 electrons, then get the positions as Na positive and electron configuration 28, जो कि एक नोबेल गैस का होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लॉस कर देता है और इससे इसकी एनर्जी जो है हीट 493.8 किलोग्राम जूल पर मॉलिक्यूल्स होती है। ऑन द अदर हैंड अ क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, क्योंकि इसका जो नंबर होता है 17 होता है, 17 होता है। पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब क्लोरीन अपनी पोजीशन नोबेल गैस पोजीशन हासिल करने के लिए या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए या फिर ये 7 को किसी के साथ शेयर करे, तभी ये अपनी पोजीशंस ले सकता है। तो बेहतर होगा कि बजाय 7 के देने के 1 किसी से ले लिया जाए। तो इसलिए require 1 electrons to acquire the stable electronic arrangement of an argon atoms. AR की पोजीशन हासिल कर लेता है ये। It becomes a negatively charged chloride anion Cl minus in the process. Like this one, Cl electronic configuration 287. If it gain 1 electrons from another element, then its position becomes 288 और यहां पर नेगेटिवली चार्ज ये हो जाता है और जो एनर्जी ये लॉस्ट करता है -379.5 किलो जूल पर मोल्स होती है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड NaCl Na प्लस Cl विच इज इक्वल टू Na प्लस Cl, यहां पर सोडियम पॉजिटिव कैटाइन बोलते हैं हम इसे, एंड क्लोरीन एनाइन के लिए आता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है और क्लोरीन का 288 हो जाता है, तो इनके आउटर मोस्ट सेल सेटिस्फाई हो गए। अब ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है नोबेल गैस की पोजीशन में आ जाते हैं। द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवैलेंट और एन आयनिक बॉन्ड। इस तरह के किसी भी बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दस द आयनिक बॉन्ड कैन बी visualized as the electrostatic force of attraction that holds the cation and anion together. Now Born-Haber cycle, the net process of formation of NaCl from sodium and chlorine is accompanied by a large decreases in the energy. Of the 5 different types of energies involved, 2 sublimations and dissociation energies are generally have low values than the rest. Therefore, the 3 energy terms ionization energy, electron affinity and lattice energy are important in determining the formation of an ionic compounds. And now properties of ionic compounds, ionic compound के गुण क्या होते हैं? The ionic compounds are generally hard and brittle in nature, कि जनरली जो है ये मजबूत पाया जाता है और चमकीला होता है। These compounds have high melting and boiling point due to strong electrostatic interaction between the ions. और ये जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है कि कितने टेम्परेचर पर जाकर के कोई भी कंपाउंड मेल्ट होता है, पिघलता है। तो हाई टेम्परेचर पर जाकर के ये पिघलता है और हाई टेम्परेचर पर जाकर के फ्रीज होता है, बॉयल होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस बिटवीन द
ions. These are generally soluble in water and less soluble in non-polar solvent like ether, alcohol, etc. कि वाटर में जो है ये soluble होता है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं जैसे अल्कोहल होता है, ईथर्स होते हैं, उनमें ये लेस soluble होता है. These conduct electricity when in molten state और in aqueous solution. सॉलिड होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, लेकिन यदि मेल्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं. नाउ कोवेलेंट बॉन्ड. द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द एटम्स and is said to be responsible for bonding between the two atoms. Such a bond is called covalent bond. The compounds so obtained are called covalent compounds. Lewis provided a very convenient way of representing bonding in simple molecules. This is called Lewis electron dot structures or simply Lewis structures. And now Lewis symbols. Lewis symbols of some elements are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, neon, etc. In Lewis symbol, single dots are placed first on each side of the chemical symbol, then they are paired up. The Lewis structure of a molecule is written in terms of these symbols. Octet rules versus bond pair or lone pair. Octal rule, the element of second period acquire 8 electrons in their valence shell. This is called octet rule. Bond pair, the pair of electrons in the bond formation is called bond pair. कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, तो उस बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं. लोन पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड लोन पेयर. कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डिंग सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसे हम लोन पेयर कहते हैं. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अ पोलर बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द बॉन्ड आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस कॉजेज द मॉलिक्यूल्स टू हैव अ स्लाइट इलेक्ट्रिकल dipole movement where one end is slightly positive and the other is slightly negative. Polar bonds are the dividing line between pure covalent bonding and pure ionic bonding. Example, water is a polar bonding molecule. जैसे H2O होता है तो ये जो है आपका polar bond है. Coordinate covalent bond, it refers to the bond between two atoms where one of the atoms provided both electrons which aid in the formation of that bond. It is also known as a dipolar or ditative bond. Like NH4, methane. N 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक होता है. तो हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ में, और इस तरह से NH4 फॉर्म होता है. और इसमें जो बॉन्डिंग पोजीशन होती है, N जो है सीधे बॉन्ड नहीं करता बल्कि NO3H यदि हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के डबल बॉन्ड बनाता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव dipole or dipole interactions between an electronegative atom and a hydrogen atom bonded to another electronegative atom. This bond always involve a hydrogen atom.
It can occur between molecules or within parts of a single molecules. This bond tends to be stronger than van der Waals forces but weaker than covalent or ionic bonds. Types of hydrogen bonding. If the hydrogen bond is formed between two different molecules, it is called intermolecular hydrogen bond. जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ में, तो उसे कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट, जब हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होता है विद द सेम मॉलिक्यूल्स, तो इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोफिनॉल में क्या है, NO3H. ये जब फॉर्म होता है तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पोजीशन में होता है एंड हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की पोजीशन में होता है, और इस तरह से NOHOO इस तरह से अपना फॉर्मेशन करता है. इसके बाद बैलेंस सेल electron repulsion theory. The electron pairs, both bonding and non-bonding, around the central atom in a molecular arrange themselves in the space in such a way that they minimize their mutual repulsion. The repulsion of a lone pair of electrons for another lone pair is greater than that between a bond pair and a lone pair, which in turn is greater than that between two bond pairs. Like this one, molecular geometrics. Molecule CH4, number of bond pairs 4, number of ion, number of lone pairs 0. Molecular geometry, tetrahedral CH4 and bond angle 109.5. Same NH3, number of bond pair 3, number of lone pair 1, and molecular geometry trigonal pyramidal or trigonal pyramidal NH3, energy release or angle 107 degree. H2O, number of bond pair 2, number of lone pair 2, molecular geometry angular or bent, and angle formed 104.5 degree. Valence bond theory and molecular orbital theory are two modern theories of chemical bonding. These are based on the wave mechanical model of atoms. The process of chemical bond formation can be visualized as the overlapping of atom or orbitals of the two atoms as they approach each other. The overlap increases the electron charge density in the internuclear region. Hybridization. Pauling proposed the concept of hybridization. In hybridization, the atomic orbital of the valence shell of the central atom hybridize or merge and give newer orbitals with proper orientation which explain the shape of the molecules. Example, sp hybridization. Beryllium atom excited state, first s, 2s, 2p. Then hybridization, beryllium atoms hybridized, first s, sp hybridized orbitals. Hybridization and multiple bonds. Formation of these athenes like given here. Formations of ethene. C2H8
Then molecular orbital theory. The atomic orbitals of the constituents atoms combine to generate new types of orbitals called molecular orbitals. The atomic orbitals of comparable energies and of suitable symmetries combine to give rise to an equal number of molecular orbitals. Electrons then fill these orbitals in the order of increasing energy as in the of-B principles. Molecular orbitals. The molecular orbitals obtained by the addition of atomic orbitals is of lower energy than that of the atomic orbitals and is called a bonding orbitals. On the other hand, the orbital obtained by subtractions of atomic orbitals is of higher energy and is called an anti-bonding orbitals. You can note here that the molecular orbitals obtained here are symmetric around the bond axis, the line joining the two nuclei. Such molecular orbitals are called sigma molecular orbitals. Formation of molecular bonds, like this one, atomic orbitals first s, then sigma first s, then atomic orbital, then molecular orbitals. It release the energy, then first ionic orbitals, it becomes atomic orbitals, then atomic orbitals becomes anti-bonding sigma molecular orbitals. Bond order. We have defined a new parameter called bond order as bond order equal to 1 by 2 n sigma minus n, where n a, nb and na refer to the number of electrons present in bonding and anti-bonding molecular orbital respectively. For hydrogen molecules, the bond order will be 1 by 2, 2 minus 0, which is equal to 1. That is, there is a single bond between two hydrogen atoms. तो इस तरह से बॉन्ड का ऑर्डर होता है. एक बार फिर से बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 by 2 NB minus NA, जहां पर NB and NA रेफर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. एंड नाउ डू इट योरसेल्फ. ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड? How is it different from a covalent bond? Question number 2, state valence shell electron pair repulsion theory. And question number 3, explain the hybridization of atomic orbitals involving sp and d orbitals and illustrate with example. And last question is, what is a coordinate covalent bond? How is it different from a covalent bond? And that's it from session number 5. Thank you.